एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट किंगडम, दैट इज़ किंगडम फंजाई। सो लेट्स स्टार्ट। किंगडम फंजाई के बारे में, फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है। एक कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये हर जगह पाई जाती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पर भी ये फीड करते हैं। पैरासाइट्स होती हैं, कुछ फंजाई पैरासाइट्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स पर रहती हैं फॉर देयर सर्वाइवल। कुछ जो है वो सिम्बायोंट्स की तरह रहती है, यानी कि एसोसिएशन में रहती है इन लाइकन्स, जैसे कि एल्गी के साथ रहती हैं, एंड विद द हायर प्लांट्स रूट्स एज माइकोरिजा। एसोसिएशन विद एल्गी इन लाइकन्स एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोरिजा। लाइकन्स जो है वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो। रिप्रोडक्शन इसके अंदर वेजिटेटिव मीन्स से होती है। फर्स्टली वेजिटेटिव मीन्स बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल मीन्स के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन से होती है। इन स्पोर्स को बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय सेक्सुअल मीन्स। सेक्सुअल मीन्स में फॉर्मेशन होती है oospores की, एस्कोस्पोर्स की या फिर बेसिडियोस्पोर्स की। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई का जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें फिलामेंटियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हाइफी। हाइफी से एक नेटवर्क क्रिएट होता है, एक मास क्रिएट होता है, जिनको हम डिनोट करते हैं माइसीलियम से। इस तरह का ये नेटवर्क सा क्रिएट हो जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का, इसको बोलते हैं माइसीलियम। टाइप्स ऑफ हाइफी होते हैं सेप्टा के बेसिस पर। फर्स्ट वन इज सेप्टेट, यानी कि इसके बीच में सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, हाइफी के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। सेप्टम ये मान लो जैसे कि हाइफी है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसके बीच में ये सेप्टा प्रेजेंट होता है, लाइक बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड यहाँ पर इनके बीच में वॉल्स प्रेजेंट है। दिस इज नॉन एज सेप्टेट हाइफी। और सिनोसिटिक हाइफी के अंदर या फिर एसेप्टेट हाइफी में क्रॉस वॉल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। इनके एब्सेंट होने की वजह से ये जो है वो कंटिन्यूअस ट्यूब जैसे दिखती हैं। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड। एसेक्सुअल मोड के अंदर काफ़ी सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं जो स्पेशल हाइफी की फॉर्मेशन पर बनते हैं, जिनको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। फॉर्मेशन जो होती है इनकी एंडोजिनसली होते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज जूस्पोर्स एंड सेकंड वन इज एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मोटाइल होते हैं, एंड द स्पोरेंजिया बियरिंग द स्पोर्स दीज आर नॉन एज जूस्पोरेंजिया। एप्लानोस्पोर्स में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं और इनकी जो डिस्पर्जन होती है वो थ्रू विंड होती है, एंड स्पोरेंजिया बियरिंग एप्लानोस्पोर्स आर नॉन एज एप्लानोस्पोरेंजिया। दीज आर व्हाट वी आर सीइंग हियर इज जूस्पोर्स। यहाँ पर ये फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है, एंड द पेरेंट सेल इज जूस्पोरेंजियम, दिस इज जूस्पोर्स। नेक्स्ट वन इज द कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं एंड ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये भी स्पेशल टिप्स पर ही बनते हैं, जिनको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। जो अभी हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स, एंड जो भी हम यहाँ पर ये चेन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज नॉन एज द चेन ऑफ कोनिडिया। ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द कोनिडिया एंड नीचे कोनिडियोफोर्स। नेक्स्ट वन इज ओइडिया। इनकी ये फ्रेगमेंटेशन से होते हैं ऑफ हाइफी। अंडर सर्टेन कंडीशंस ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सेस वाटर या शुगर या सर्टेन सॉल्ट्स की। एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस कॉमन नेम इज ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो 3 स्टेप्स में होती है। प्लाज्मोगेमी जो फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं दोनों सेल्स के, अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है ऐसे प्रेजेंट होंगे, और ये कंडीशन होती है डाइकैरियोटिक स्टेज की। कैरियो जो वर्ड है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो 2 न्यूक्लियस होने से ये स्टेज आती है डाइकैरियोन की। N+N इनकी प्लॉइडी है। नेक्स्ट जो है अब कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी के अंदर अब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। न्यूक्लियस फ्यूज होने से कंडीशन आएगी जिसको हम बोलेंगे सिनकैरियोन, यानी कि फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस। मियोसिस में ये डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस होगा, जो इन न्यूक्लियस की फ्यूजन के बाद उसमें मियोसिस होगी, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। देन उनकी जर्मिनेशन के बाद न्यू फंगल फिलामेंट्स की फॉर्मेशन होती है। टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, कितने तरह के टाइप्स हैं? जनरली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ऊगैमी।
आइसोगेमी में गैमीट्स की फ्यूज़न होती है जो सिमिलर साइज़ के होते हैं। एनाइसोगेमी में गैमीट्स ऑफ डिसिमिलर साइज़ की फ्यूज़न होती है। एंड ऊगेमी में स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट होता है एंड फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल होती है, लाइक वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर। आइसोगेमी में इक्वल साइज गैमीट्स प्रेजेंट है। एंड आइसोगेमी में एक स्मॉल गैमीट जो है वो मेल है, स्मॉल गैमीट दैट इज मेल हेयर, एंड लार्ज गैमीट जो है फीमेल है। इट मे और मे नॉट बी मोटाइल, इट मे और मे नॉट बी मोटाइल। बट ऊगेमी के अंदर दो तरह के जो गैमीट्स है, जो स्मॉल मोटाइल गैमीट है दैट इज़ द मेल, एंड द लार्जर जो गैमीट है दैट इज़ द फीमेल गैमीट। ये मोटाइल नहीं होता बिकॉज इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जनरली एक्वेटिक एनवायरमेंट्स में या डिकेइंग वुड्स पर प्रेजेंट होती है। इसका जो सेप्टा होता है, फर्स्टली इसका सेप्टा जो है वो सीनोसिटिक होता है या फिर एसेप्टेट होता है। इसका जो माइसीलियम है यानी कि उसके बीच में जो है वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए इसको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर होस्ट की डेथ हो जाती है तो इसकी भी डेथ हो जाती है। इसकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड से होती है थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड सेक्सुअली होती है बाय जाइगोस्पोर्स। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडिया है एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज oogonia। फ्यूजन ऑफ गमीज जो होती है वो आइसोगेमी होती है या फिर एनाइसोगेमी होती है। एग्जाम्पल है इसके कुछ, राइजोपस दैट इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई इन मस्टर्ड पे एंड म्यूकर। ये लाइफ साइकिल है फाइकोमाइसिटीज की। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं oogonia एंथ्रीडियम, इनमें जब फ्यूज़न हुई, इनकी जो फर्टिलाइजेशन हुई, नेक्स्ट स्टेज पर आकर ये जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की यहाँ फॉर्मेशन हो रही है। एंड इसके अंडर का जो अभी हम यहाँ जूम करके देख रहे हैं दैट इज़ द जाइगोस्पोर जो सराउंडेड है थिक वॉल से। जाइगोस्पोर से नेक्स्ट आके जूस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है। जूस्पोर जो है वो मोटाइल है बिकॉज इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। आगे जाके इनकी जर्मिनेशन होती है और अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू कर रहे हैं जिनमें चेन्स बन रही हैं। कंटिन्यूस चेन्स है क्योंकि इसके बीच में जो है वो सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो कंटिन्यूस चेन की तरह दिख रहा है, द चेन्स ऑफ स्पोरेंजिया। एंड नेक्स्ट आके फिर यहाँ पर ये जूस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है। जूस्पोर्स विदाउट सीलिया यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस इज अ साइकिल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है यीस्ट। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। एस्कोमाइसिटीज जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, तो एक्सेप्शन इसका यीस्ट आएगा। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज जो है वो सेप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं। सेप्रोफिटिक डेड ऑन डिकेइंग पे डिपेंड होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं अच्छे। कोप्रोफिलस यानी कि डंग वगैरह पर ये ग्रो करती हैं फंजाई, कोप्रोफिलस। माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं इसके, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल माइसीलियम पे दैट आर नोन एज कोनिडियोस्पोर्स। दिस इज द कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर्स के ऊपर यहाँ पर ये कोनिडिया प्रेजेंट है, कोनिडियल चेन प्रेजेंट होती है। दिस इज द कोनिडिया एंड जर्मिनेटिंग कोनिडिया। कोनिडिया जो है वो नॉन मोटाइल है बिकॉज इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, इनकी डिस्पर्जन विंड के थ्रू होती है। नेक्स्ट वन इज सेक्चुअल स्पोर्स। सेक्चुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं जो सैक लाइक एस्की में बनते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एस्की, जो कुछ बॉडीज पर एस्कोकार्प्स पर प्रोड्यूस होते हैं। इसी से नेमिंग आया एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई। 4 to 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वन एस्कस के अंदर। एग्जाम्पल है इसका न्यूरोस्पोरा, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड पेनिसिलियम। न्यूरोस्पोरा को हम प्रैक्टिकल मोल्ड या पिंक मोल्ड भी बोलते हैं। प्रैक्टिकल मोल्ड इसलिए बिकॉज न्यूरोस्पोरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में यूज़ होती है। ये हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं एस्कोमाइकोटा की। एस्कोमाइकोटा में यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज़ द एस्कोकार्प एंड इस स्ट्रक्चर को जब हमने जूम किया तो इस तरह का कुछ दिखेगा। जाइगोट में अभी यहाँ पर एक कैरियोगेमी हुई है यानी कि इसका न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ हुआ है। देन आफ्टर द मियोसिस से यहाँ पर ये 4 स्पोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। आगे जाकर ये 4 स्पोर्स 8 एस्कोस्पोर्स में बदल गए। आफ्टर द डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन ये फीमेल प्रोड्यूस हुआ एस्कोगोनियम एंड द मेल इज एंथ्रीडियम। ये माइसीलिया प्रोड्यूस हुआ है यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफी। एसेक्सुअल स्पोर्स के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होगी आफ्टर द मियोसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आगे फिर से प्लाज्मोगेमी होगी यानी कि इनके प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर इनके ये जो है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करेंगे एंड एस्कोकार्प बना देंगे, एस्कस फॉर्म करेंगे। सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइकोटा।
नेक्स्ट वन इज़ बेसिडियोमाइसीट्स। इसको हम जनरली क्लब फंजाई बोलते हैं। मेनली ये सॉइल में लॉग्स, ट्रीज या कुछ प्लांट्स को भी प्रेजेंट होती है एज द पैरासाइट्स। एग्जाम्पल है रस्ट इन व्हीट, स्मट ऑफ व्हीट। ये फंजाई जनरली फ्रेगमेंटेशन से प्रोपेगेट करती हैं। सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स इसमें एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं जिनको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बेसिडिया में फॉर्म होते हैं एंड ये जो बेसिडिया हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होते हैं जिनको बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। एग्जाम्पल है मशरूम्स का एगेरिकस, अस्टिलागोट्रिटिका। स्मट ऑफ व्हीट कोज करती है। पक्सीनिया ग्रामिनिका रस्ट ऑफ व्हीट कोज करती है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइसीट। यहाँ पर हमें देख रहे हैं मशरूम का स्ट्रक्चर। मशरूम में ये जो गिल्स पार्ट होता है, गिल्स पार्ट में बेसिडिया प्रेजेंट होते हैं। बेसिडिया में जब आगे ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म हुए यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन हुई n+n से ये 2n की जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है। देन आफ्टर द मियोसिस ये एक बेसिडियम के अंदर 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुए हैं। देन सेल डिवीजन हुई है और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर बने हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स। आफ्टर द डिस्पर्सल एंड द जर्मिनेशन यहाँ पर फिर से माइसीलिया की फॉर्मेशन हुई है। माइसीलिया दिस इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। देन अगेन ये प्लाज्मोगेमी हुई है और यहाँ पर ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर गए हैं। देन अंडर द माइटोसिस फिर से एक बेसिडियोकार्प की फॉर्मेशन हुई है एंड ये जो गिल्स हैं वो बेसिडियोकार्प यहाँ पर इनमें होता है। कंटेन द सेल्स कॉल्ड बेसिडिया। सो नेक्स्ट वन इज़ अ डिट्यूरोमाइसीट्स। इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। हाइफी इसमें सेपरेट है, ब्रांच होता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है ये थ्रू द कोनिडिया। सेप्रोफिटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डैडो डिकेइंग पे ये फीड करती है। कुछ वैराइटीज़ जो है इसकी मिनरल रिसाइकलिंग में और डीकम्पोजिशन में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल है आल्टरनेरिया जो कॉज करते हैं अर्ली ब्लाइट इफेक्ट्स इन पोटैटोज़। तो इस तरह से जो पोटैटो का जो लीफ है इस तरह का इसका ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स इसमें हो जाते हैं अर्ली ब्लाइट के अंदर। सो लीफ की यील्ड इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है तो अफेक्ट करती है पूरी की पूरी पोटैटो क्रॉप को अफेक्ट करती है, उसकी यील्ड को डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट वन इज कोलिटोट्रिकम फैलकटम। ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करती है जिसमें शुगर केन का जो कलर है वो इस तरह से रेड कलर के पैचेज इन पर आ जाते हैं एंड शुगर केन में जो सुक्रोज कंटेंट होता है, जो शुगर कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और शुगर की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। नेक्स्ट वन इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फंजाई से एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग प्रोड्यूस होता है उसकी फर्मेंटेशन करने के बाद जो ऑटोइम्यून डिसीजेस को ट्रीट करने में हेल्प करता है एंड प्रिवेंट करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन को। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। सो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।